बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर भर में आप देख सकते हैं कि तजावुज़ात एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं। 12 बार तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए। कॉरपोरेशंस ने लोगों की गाड़ियाँ उठा ली, लोगों की रेडियाँ उठा ली गई, उनके फट्टे उठा लिए गए, लेकिन फिर भी अब भी हमें शहर भर में बहुत बड़ी तादाद में यही तजावुज़ात नज़र आती हैं। इस वक्त मैं दरोगे वाला के पास मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो तकरीबन आधे रोड पर अपने रिक्शे पार्क करके खड़े हुए हैं। तजावुज़ात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी की रेडी हटा देना या फिर किसी के फट्टे उठा देना। जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स हैं वो भी तजावुज़ात का हिस्सा होते हैं। जब लोगों को बताया गया कि तजावुज़ात जो है वो गैर कानूनी अमल है तो उन्होंने ये ही कहा कि हम अपना कारोबार कैसे करें। लेकिन ऐसे रिक्शा ड्राइवर्स जो अपना काम करते हैं उनको पता होना चाहिए कि आधे रोड पर ये रिक्शे पार्क करके नहीं खड़े हो सकते। ये तो हादसात की वजह भी बन सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की रवानी अलग मुतासिर होती है। आप देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी रिक्शे मौजूद हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर खड़े हैं और ये तजावुज़ात का हिस्सा है। खैर, इन भाई साहब से बात कर लेते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप अंकल? ठीक है। हाँ जी ठीक। काम कैसे चल रहा है अंकल? हाँ जी ठीक बाजी। अच्छा चल रहा है? हाँ जी बाजी। कोई पेट्रोल की परेशानी, कोई महंगाई की परेशानी? तो बाजी आपको पता है पूरे पाकिस्तान को पता है कि पेट्रोल की परेशानी है, जिसकी वजह से हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं। महंगाई है वो ऊपर जा रही है। कोई चीज़ लेने जाएं तो 30 रुपये अबव होती है, तो वो उससे पूछे कि ये क्या है, वो कहता है जी पेट्रोल नहीं महंगा हुआ। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ ऊपर चली गई है। ठीक है। तो सवारी ने किराया बढ़ाया? सवारी से किराया बड़ी मुश्किल से 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन वो भी देने के लिए आमादा नहीं है। वो सर, आपको पता होगा कि शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया था। जी हाँ जी। जो रेडियाँ थी, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड थे, सारे हटा दिए। इंक्रूजमेंट ने वो कवर किया था। सर, अब भी हमें ये रिक्शे देखें आधे आधे रोड तक नज़र आ रहे हैं पार्क किए हुए। ये जैसे ही वो वार्डन वाला यहाँ पे एक वर्दी वाला एक बंदा भी खड़ा होगा तो ये रिक्शों की लाइन वहाँ पे चली जाएगी। तो अभी जैसे जरूरत नहीं किसी को पड़ेगी। हाँ, तो अभी क्यों यहाँ पर ये लोग खड़े हैं? वार्डन नहीं खड़ा, वार्डन एक यहाँ पे खड़ा कर दें तो इनकी लाइनें देखें वहाँ पे कैसे ऑटोमेटिकली जाती हैं। किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ड्राइवर को भी। उसको पता है कि ये 2000 का चलान है। लेकिन ये देखें ना, अभी भी आप देखें जो पीछे रिक्शे खड़े हैं आधे आधे रोड पर खड़े हैं। एक तो ट्रैफिक, ये आपके गले पड़ने को आएंगे। तो जब एक वार्डन वाला यहाँ पे खड़ा होगा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद उधर चले जाएंगे। कह रहे हैं इनको खाली चलान से डर लगता है, लेकिन ये और किसी बात से नहीं डर लगता है इन्हें। लेकिन आप देखें ना, रोज़ाना की बुनियाद पर जब इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ सर देखें सिर्फ और सिर्फ फट्टे उठा देना या फिर रेडियाँ ही तजावुज़ात में नहीं आती। रोड पे अगर कोई गैर कानूनी तौर पर अपनी गाड़ी पार्क करके खड़ा है वो भी तजावुज़ात में आता है। ऐसे ही है। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये वो एक LTC वाले थे, एक वार्डन वाले हैं। LTC एक वो रिक्शे के वो LTC वाला यहाँ पे खड़ा कर दे तब भी ये लाइन में चले जाएंगे, वार्डन खड़ा कर दे तब भी ये लाइन में चले जाएंगे। क्या कहती हैं आप, जो आधे आधे रोड्स पर रिक्शे पार्क करके खड़े होते हैं या अपनी रेडियाँ लगा देते हैं, इनको हटाना चाहिए या नहीं? हटाना चाहिए, चाहिए हटाना की बहुत बड़ी वजह। हाँ जी बिल्कुल हटाना चाहिए पीछे। ये गैर कानूनी है, आने जाने वालों को परेशानी। हाँ जी बिल्कुल आप ठीक है। देखा होगा कि बाजार वगैरह तो अब साफ कर दिए गए हैं, बाजार जाती हैं तो खुले हो गए हैं। हाँ जी लेकिन फुटपाथ भी हाँ जी ये रिक्शा वालों का साइड पे अपनी लाइन पे खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ तो मैंने आपको तजावुज़ात देखी, दूसरा ये कि वन वे, ये देखें आप, ये भाई साहब वन वे आ रहे हैं और इनको कुछ पता नहीं है कि इन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं। और यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स का इनको कुछ पता नहीं। भाई साहब वन वे क्यों जा रहे हैं? वन वे नहीं जा रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं रश लगा रहा, कोई एक्सीडेंट होया? नहीं, ये वन वे आ रहे हैं। महामारी तो खैर है, आपका ना एक्सीडेंट हो जाए, आपने सवारी भी बिठाई है। कोई गल नहीं, अल्लाह खैर करे। चलान से नहीं डर लगता भी आपका चलान हो जाएगा वन वे? नवाज ने 2000 का करता, 2000 का कर भी देंगे तो केड़ी गल है, सारी दिहाड़ी कमाई दे ही ने। देखिए वन वे आना गलत बात है, वो मानते हैं कि नहीं? गलत है। तो फिर क्यों भाई? मैं रश वेख के आया या मैं नहीं तो वन वे आंदा। कैसे भाई? ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर। रिक्शा चलाते हैं, ये चिंची रिक्शा चलाते हैं। कैसे चल रहा है काम के हालात? कुछ भी नहीं आते। सवारी नहीं है कि सवारी से अगर 10 रुपये कम ज़्यादा लेते हैं ना, वन वे जा रहा है, ज़्यादा लेते हैं तो वो कहते हैं भाई आपको तो पता है तेल कम हो चुका है, आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं? कितना तेल कम हो गया? 480 रुपये तो जब लॉकडाउन तेज़ ज़्यादा महंगा हुआ था
वैसे तो हमने 20 रुपये किराया 10 रुपये किराया फालतू लिया। आप वो कह रहे हैं 380 रुपये लीटर तेल है, आप फिर भी किराया बहुत ले रहे हैं। तो क्या करें मैडम, कैसे गुजारा करें? इस रक्शे से घर का निज़ाम भी चलना है, बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस भी जानी है, बिजली का खर्च भी जाना है, किराया भी जाना है, घर का खाना भी यहाँ से आना है। अब एक इंसान 20 काम ये रक्शे पे करेगा तो उसको चलान कर देंगे 2000 का, वो उसने 2000 रुपया कमाई नहीं होगा, वो कहाँ से देगा 2000 रुपया? गाड़ी भी बंद है आपकी, आप भी थाने में बंद हैं। बाद में वाल साहब को फ़ोन करें, वो चाबी हो जाता है। वो आए थाने के चक्कर लगाएं तो आ गए यहाँ पे, सुबह से शाम तक हम अंदर बंद हैं, फिर जाके अंदर खाते में उनको पैसे देने हैं, फिर गाड़ी बाहर आनी है हमारी। भाई सबसे ज़्यादा क्या बताते हैं वॉयलेशंस कौन सी हैं जो आपके ज़्यादा चलान होते हैं जिसकी वजह से? ये तो वार्डन वाले यही बहुत कर रहे हैं। नहीं, किस वजह से कि वन वे आ रहे हैं आप, या आपने रिक्शा क्यों पार? देखें वन में अब ये यूटर्न जो मेट्रो ने बनाया यहाँ पे, अब यहाँ से वो सलामतपुर का जो स्टाफ है वहाँ तक जाना पड़ता हमें। हमारा तेल पहले हम था, तेल सस्ता था ना, हमें टेंशन नहीं थी होती। अब तेल की एक सवारी बढ़ाई होती ना, हम जा रहे होते, हमें दुख होता है यार, हम इस सवारी में फेरा भर के जाएँ तो हमें 4 पैसे बच जाते हैं, लेकिन हमें अब नुकसान हो रहा है। दूसरा आपने देखा होगा कि तजावुज़ात के लिए खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैंड ऑपरेशन किए गए थे, लोगों की रेड़ियाँ उठा ली गई थी, फट्टे उठा लिए गए थे, स्टॉल यहाँ से कितनी रेडी उठा के लेके गए हैं। मकसद ये है कि हमारे जो रोड्स हैं उनको कुशादा किया जाए, लोग जो हैं वो आसानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, जो पैदल चलने वाले हैं उनको फुटपाथ पे चलने की आसानी हो जाए, बाज़ार वगैरह खुले हो जाएं। तो भाई ऐसे में जो चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो आधे आधे रोड पर तकरीबन अपने रिक्शे पार्क करके खड़े हो जाते हैं। क्या कहते हैं आप? हमें जगह दी जाए ना, हमें जगह दी जाए, हमें वहाँ पे रिक्शे लगा, जैसे इनको फल वालों की रेडी दुकानें वहाँ पल्ले साइड पे कर दी है ना, साइड पे रेडी लगा दी है, उनको आप ट्रैफिक क्लियर होगी वो जा रही हैं, ऐसे हमें भी कोई रास्ता दें कि आप यहाँ पे खड़ी करेंगे। यहाँ कप स्टोर से लेकर आगे तक यहाँ पर कोई भी आप लोगों का रिक्शा स्टैंड वगैरह मौजूद नहीं है? कोई चीज़ नहीं है, अवेलेबल है ही कोई चीज़ नहीं। जहाँ पे हमें जगह मिलती है सवारी की, हम वहाँ पे खड़ा होकर बैठ जाते हैं। सवारी में ट्रैफिक वार्डन आ जाते हैं। बिल्कुल, अभी उनकी गाड़ी आ जाएगी, वो हमें साइड मान के साइड पे जब वो बदतमीजी करेगा उसको उठा के अंदर कर देंगे। क्या रवैया होता है? कोई आता है सरकारी तो भाई तो उनका ऐसा ही होता है जैसे वो बदमाश होते हैं। तो आपने सुना नहीं है मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि कोई भी पुलिस वाला या कोई भी सरकारी बंदा किसी शहरी से बात करेगा तो उसको सर कह के बात करेगा। हम तो पता क्या कहते हैं, अपने वाल साहब को मामू जी कहते हैं, इनको मामू जी कहते हैं। अच्छा मामू जी कर लेते हैं साइड पे। अगर उनको जिससे से बात ना किए तो ये आ गए चले आगे गए, ये तो नहीं पता रास्ता जहाँ में गए वो सारे प्योर सड़क में आके खलोता है। इनका ये रवैया होता है हमारे साथ। तो अगर ये हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे ना, हम भी करेंगे, हम क्यों गलत करेंगे? अभी भी जो लोग आधे रोड्स पर रिक्शा लगा के खड़े हैं, कुछ लोग तो वन वे भी जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई हो या इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? यही कहने की बात है कि ये अपनी ड्यूटी को समझें, गाड़ी जहाँ पे लगी हुई है थोड़ा उठा के साइड पे कर लें, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। जो शहरी गुजर है वो गुजरने को, अभी थोड़ी सी गाड़ी वान में आती है यहाँ पे रश लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, बाद में वार्डन की गाड़ी आ जाती है, वो कहते हैं इसकी गलती, इसको उठाओ के बीच में डालो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करें जो शहर भर में तजावुज़ात जो एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं, तो हम कहीं भी चले जाएं हमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिक्शा स्टैंड नज़र आते हैं और गलत पार्क हुए हुए नज़र आते हैं। ये देखें इन भाई साहब को वन वे कैसे जा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी बात सही है, प्रॉपर जगह मिले ना इनको प्रॉपर जगह मिले भाई, स्टैंड के बाहर निकालें, फिर इनके खिलाफ कार्रवाई हो, आके पर्चा दे देंगे, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगती है, बाहर बदतमीजी करते हैं। आपकी बात सही है, मसला ये नहीं है सर कहने का, कौन सर कहता है? किसी एक बंदे को रिक्शा ड्राइवर को रोक के पूछे कोई सर कहता है? तो फिर मरीम का कानून पास तो नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हुआ, वज़ीर आला पंजाब का कानून अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर, तो क्या तवक्का करेंगे आप आम शहरी से? अच्छा, जो तजावुज़ात की मैं बात कर रही हूँ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो मेरिट पे काम है ना वो होना चाहिए, जो भी निजायज़ कर रहा है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, जो नहीं कर रहा उसके साथ उसके खिलाफ तो वो भी निजायज़ ही है ना। अगर आपके नज़दीक जो आधे आधे रोड पर रिक्शा लगा के खड़े हैं ये जायज़ है ना? ये निजायज़ है, ये निजायज़ है, लेकिन इनको प्रॉपर जगह नहीं मिल रही। अगर इनकी जगह हो तो यही बाहर निकालें ही ना, इनको पता है 2000 का चलान होना, ये बाहर ना निकालें, इनकी मजबूरी बन गई। अब यहाँ तो अलहदा जगह है, बताएं मुझे कहाँ पे जगह है? चलान वैसे कम भी कर दिए गए, कम कर दिए गए, ये ड्राइवर से पूछे कम कैसे? 2000 से कम करते ही नहीं। रंग में ज़्यादा है। मैं रंगमहल से परसों की बात है, रंगमहल से बैठा हूँ, रिक्शा ड्राइवर मुझे कह रहा है, मैंने उसके हाथ जोड़े हैं, पाँव पकड़े हैं कि मेरा चलान न कर,
मेरे घर ना बच्चा आया तो मेरे पास पैसे यही हैं, तो मैं 1,000 का करना 2,000 मैंने कमाया, उसने बात नहीं सुनी, वो रो रहा है। ये परसों की बात है, ड्राइवर रोता, मैंने 200 का चलान हो जाता, इनफ था, आप लोगों की भी दिहाड़ी बच जाती। बिल्कुल ठीक था, हफ्ते बाद हम जमा करा लेते थे 200 का चलान, वो ठीक था। ये अब 2,000 का चलान जो है ना, ये समझो हमारे जेब में से जाता है। अभी तक हमें कोई भी सार्जेंट या कोई भी आप कह लें कि ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आ रहा है। एमसीएल की कोई गाड़ी जो देख रही हो कि वो तब आते हैं खाली उनका जब दिल करता है कि जी चक्कर लगा लेते हैं। अभी इस वक्त ट्रैफिक की ज़रूरत है। खड़े भी होते हैं ये बात नहीं। अभी वो साइड पे खड़े आ हैं, जाएंगे। गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, बोतल शोतल पी रहे आ हैं, जाएंगे। कहीं बैठ कर तरबूज खा रहे होंगे। जब भी कोई राशि ज़्यादा लगेगा उनको, वो तब इधर को आएंगे, है इधर ही हूँ, फिर आगे उन्हें थोड़ी सी इधर अवेलेबल है। कितना मुश्किल हो गया इन हालात में काम? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया मैम, काफ़ी ज़्यादा। एक दिन की कितनी सवारी कितने पैसे दे देती है और एक दिन के कितने तो काफ़ी बहस कर रही है, 10 रुपये अभी बढ़ाया है हमने, तो इतना बहस कर रही है, कुछ सोच भी नहीं है मैम। कितने सफ़र का आपने 10 रुपये बढ़ा? आपको स्टाफ 30 रुपये की बढ़ाया गई है, तो सवारी बहस कर रही है, लड़ रही है। मुझे यकीन है कि सवारी पैसे नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा रही है, हर आपका सवारी रिक्शा कहाँ पार्क हुआ? वो आपने पीछे, रोड पे पार्क किया? नहीं सामने आपने ऊपर पीछे पार्क किया? जी। तो ये बाकी लोगों को आप क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई ये लोग भी रोड पे रिक्शे ना पार्क करें? बस जगह हो ना अवेलेबल, हम एक साइड जगह नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जगह ना होने की वजह से कोई रोड के बीच में रिक्शे पार्क कर देता है। जी। अभी वो गलत तो है, ठीक है मानते हैं, बाकी वो सवारी भी हमने उतारनी है, हमने हमारा कोई स्टाफ तो नहीं ना है, अपना जो रूल है वो रूल के साथ चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? रक्षा चलाना। किधर है रिक्शा? सामने ये है आपका? वो सामने। अच्छा, वो पीछे आपका? जी। आपने पीछे क्यों पार्क कर दिया? वो हमारा सलामतपुरे का अड्डा है, हम पीछे रक्षा लगाते हैं। हम शुरू से यहाँ पे ही रक्षा लगाते हैं, ये सारे हमारे खड़े हैं। हाँ जी, क्योंकि हम चले ये भी मान लिया कि रोड से काफ़ी पीछे हैं, बट ये जो रिक्शे लोगों ने लगाए हुए हैं, अभी ये रक्षे जोन से ये आपकी भीड़ की वजह से इकट्ठे हुए हैं। क्यों हम मैंने किसी को कहा है कि खड़े हो जाओ? ये गलत बात है, पता क्यों? भाई मैं तो आई हूँ, मेरी बात सुने, मैं तो यहाँ आई हूँ ये सिर्फ दिखाने कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी जगह मिलनी चाहिए। मैं एक बात करने लगा हूँ, हमारी कोई फरियाद तो नहीं सुन रहा। आप आए, आपने हमारी सुनी है ना। आप मैं ये सारी भीड़ किसके लिए है? ये आपके लिए है। क्यों आपने फिर भाई रोड पर रिक्शे तो नहीं पार्क करें ना? अभी ये रक्षा रोड पे होता है, ये जब वाल्टन वाला होगा ये इधर कोई रक्षा नहीं नजर आएगा, सारे इधर लगे होंगे। वहाँ पे एमरटोन के, श्रीपुरे के, ये लखोडर के, ये सारे स्टैंड है। खुद बना दिए स्टैंड? जी हमने बनाया। हमारा स्टैंड है, हम क्योंकि सवारी को पता होता है यहाँ पे लखोडर के रक्षे हैं, वो एमरटोन के हैं, वो श्रीपुरे के हैं। ठीक है, आपने कहा जब कोई ट्रैफिक वार्डन होता है तो यहाँ पर रिक्शे नहीं होते, पीछे भी नहीं होते। अच्छे एवं कहिए नहीं अच्छे है, क्यों अच्छे है? वो सानू आके प्यार ना कहते, असी उस साइड हम सारे साइड दे कर तो सही है। अगर ड्राइवर जा कर बच्चे होंगे, इनका चलान नहीं किया इसलिए इनके लिए अच्छे हैं वो। गलत है, गलत है। जेड़ा हुन पकड़ के ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं आपको ये बता दूं, ये जो वाल्टन नाले हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो ज़्यादती नहीं करते किसी के साथ भी। ज़्यादती क्यों होती है? जब ये सड़कों पे लगाते हैं ना रक्षा, तो फिर उनको गुस्सा आता है कि ये ज़्यादती कर एक्सीडेंट होते हैं। कल आज मैं बात भी यही करी थी कि हमने देखा शहर भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए थे। लोगों की रेडियाँ, लोगों के फट्टे, स्टॉल्स वगैरह सब कुछ उठा दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि लाहौर को पाक साफ क्लीन कर देना है। लेकिन अब भी हमें देखें रोड के बीचम बीच इतने रक्षे नजर आते हैं। आप उधर देखें, पहले रक्षे देखें कहाँ पे लगाए हुए हैं, ये रोड बंद किए हुए हैं ना, इससे एक्सीडेंट होते हैं। अब आम का भला करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि किसी को भी देखो, मैं साइड पे खड़ा हूँ, मैं जब भी गाड़ी अपनी लगाता हूँ अपनी साइड पे लगाता हूँ, क्योंकि किसी को तकलीफ ना हो और किसी को चोट न लगे और किसी का एक्सीडेंट ना हो। और अंकल हम ये भी बात मानते हैं कि ये जितने भी भाई यहाँ पर खड़े हैं जो रिक्शा ड्राइवर्स हजरात हैं, इनको भी जगह मिलनी चाहिए, इनको एक प्रॉपर स्टैंड देना चाहिए, कोई एक प्लाजे में कोई पार्किंग की जगह हो जानी चाहिए।
हाँ जी। ये देखें, ये LWMC के रिक्शे भी वन वे जा रहे हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं, वन वे क्यों जा रहे हैं? मैम उधर से किधर से जाऊँ, आप भी बताएं। भाई यू टर्न लेके जाए ना, वन वे क्यों जा रहे हैं? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਬਣਵੇਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਘੋਤੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਮਰੀਨ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ਕਾਏ ਭਾਣ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ। ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। नहीं नहीं, एक सेकंड पीछे, आप वन वे क्यों जा रहे हैं? मैम मैं वन में नहीं जा रहा, ये वन वे है, मैम मैंने जाना है वहाँ है ना। जहाँ भी जाना है आप यू टर्न लेके जाएगा। ये देखे उधर कट है, उधर नहीं जा रहा। भाई ये तो गलत है ना, ट्रैफिक देखे कितनी रुक गई है, आप साइड पे करें इस रिक्शे को। खैर ये हालात है कि वाकई ये बात हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ माड़े बंदे के लिए जो है वही या गरीब के लिए कानून रह गए हैं, और जो इनके अपने लोग हैं या जो इनके अपने इदारों की गाड़ियाँ हैं उनके लिए कोई भी कानून नहीं है। यहाँ भी किसी भी ट्रैफिक वार्डन ने आके कोई चालान नहीं किया। क्या यही हालात है भाई? ऐसा ही होता है, कोई भी सरकारी गाड़ी जाती है तो कोई भी चालान नहीं होता, कोई भी चलान नहीं होता है। सिर्फ इनके वन वे आने की वजह से अगर मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो तमाम ट्रैफिक जो है वो इस वक्त जाम हो चुकी है। ऐसे ही एक को देख के तमाम लोग ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵੋ ਕਰਾ ਬਣਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਸ਼ੁਮ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਨਾ। ये भी हादसों की वजह बनती ਆਪੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਕੜ ਰੱਖਣ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਨੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। मजे की बात है कि कोई ट्रैफिक वार्डन अभी तक आया ही नहीं। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਛਾਵੇਂ, और कोई आना है तो उन्हें ढकना है तो नहीं ढकना उन्होंने। अंकल आपने देखा अभी एक तो ये आधे आधे रोड पर तकरीबन आप देखें कि रिक्शे पार्क हुए हैं, फिर वन वे काफ़ी लोग आ रहे हैं, जिसका दिल चाह रहा है वो वन वे आ रहा है। अभी LWMC की गाड़ी भी गुजर के चलेगी लेकिन कोई भी ट्रैफिक वार्डन नज़र नहीं आया हमें। ये मैम ये बात ऐसे हुकूमत कोई एक नहीं टिकता ना। अभी मरियम नवाज़ की तरफ से हम बात करें ना तो वो भी नहीं हमारे लिए सही। क्यों नहीं सही? कि ये गरीब आवाम को ना तंग करते हैं, ये अपने बच्चों के लिए फ़ायदा, ये क्या करते हैं 10-20 रुपए अगले से किराया ले लेते हैं। आधे लोग तो धूप में खड़े हैं, उससे लिए उसके वो गाय कौन सा सवारी होती है वो बदतमीजी भी करती हैं, ठीक है, वो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये आवाम को नहीं सोचना चाहिए, ये मुल्क को सोचना चाहिए जिसने ये मुल्क को सुधारना है। अभी जंग लगी हुई है, अमेरिका सदर इधर आ रहा है, उसका खर्चा तुम देखना, वो गरीब आवाम नहीं कर सकती जो अमीर कर सकता है। देने वाला ये तो देने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, उसको शुक्र करो। अगर ये तो इसको होता तो ये तो गरीब के लिए कोई रोटी ना देते। पैसे तो छोड़ो, वो तो हर इंसान कमा लेता है यार, मेरे जेब में भी आज तुम्हारे पास है कल और किसी के पास है। ये बैंक में भी यही सहूलत चल रही है। आप कहते हैं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक कोई हक नहीं पहुंच रहा। नहीं, इस गरीबों का कोई हक नहीं है, वो जहाँ मर्जी करे। ये रोड है, मरियम नवाज ने ये देखो फल फ्रूटों की रेडियाँ हैं, कब्जा करके उधर गोदाम में नीलामी लगा दी है, इतने पैसे होंगे इतने, वो सब बैंक में बहुत लोगों की रेडियां उठाई गई हैं। गरीब को नौकरी से निकाल रहे हैं। और आगे तो सोचो सही, उसको नौकरी तो दो ना, वो बच्चों के लिए तो कुछ करे। ऐसे वाम है। आपकी तमाम बातें बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ और ये भी कहती हूँ कि वाकई हमें आधा घंटा हो चुका है, कोई भी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर नहीं आया देखने के लिए कि ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासिर हो सकती है। नहीं, ये देखिए ज़रा, ये भाई लोडर ले, नहीं भाई वन वे कुछ भी नहीं जा सकता। हुकूमत नहीं है ना वाल्टन के लिए, वाल्टन वो वहाँ पर बैठा हुआ है। क्या कर रहा है वहाँ बैठ के? वहाँ उसकी तनख्वाह चालू है, चाय पिएगा, बोतल पिएगा। इस भाई को उसने रोक लिया, कोई 500,000 इससे ले लिया। ये तो रिश्वत तो चलती है पाकिस्तान में, रिश्वत ना चले तो कसम से कोई जीने ना दे। रिश्वत तो हर काम में चलेगी। अभी कोई बाहर जाना वहाँ भी रिश्वत चलेगी, आपको वो अगला कोई देगा टोकन। ऐसे आप नहीं जा सकते कि चलो यार चले यार बाहर। यहाँ पर तजावुज़ात भी हैं, यहाँ पर वन वे भी सारे जा रहे हैं, यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन भी नहीं। हमारा हुकूमत जो सा है ना कब्जे में आया हुआ है और बात कुछ भी नहीं है। ये पिलर ये जो सा ये रेल ये मेट्रो चलाई हुई है, इसका भी चाइना का पैसा देना है, वो खा रहे हैं। हम आपको हाँ कर्जाई है ना, हम कर्जाई, हम कमा रहे हैं,
इधर घर जाए हैं 20,000 बिजली का बिल ठोक देती है, उसको क्या है, उसने पेंसिल आगे गर्मी आनी है और मजीद यही सुना है कि बिजली के फी यूनिट में भी इजाफा हो जाएगा। मैं तो यही गरीब आवाम को कहता हूँ कि कोई लाख 2 लाख है ना, सोलर लगा लो, सब कुछ छोड़ दो, ये बिजली के बिल भी ये काट कूट दो। सोलर पे भी नेट बिलिंग, हाँ सोलर पे भी नेट बिलिंग शुरू कर दो, तो बस फिर तो फांसी पर ही चलना पड़ेगा और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की बताएं, हालात कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है। हाँ जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि अंकल आपको इजाज़त मिल गई है? हाँ जी, हाँ जी, सानू इजाज़त मिली है। मरियम साहबा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ नहीं। कितना टाइम गुजर गया आपको ये परमिशन दी हुई है? तकरीबन 6 महीने हो ही गए। हाँ जी, ईद से पहले? ईदों पहले था। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल इस साइड पे तो इजाज़त मिल गई है, जो दूसरी तरफ लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो उनको भी क्या इजाज़त दे दी गई? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जहाँ तक मुझे पता है अंकल, दुकान के बाहर तो कोई अपना फट्टा या कोई रेडी या कोई स्टॉल नहीं लगा सकता, इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। ਇਹ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਸ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ पैरा फोर्स नहीं आती यहाँ पर इनको पीछे? ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ। क्या कहती है पैरा फोर्स? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾ ਲਓ, ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। उठा लेते हैं। हाँ जी, तो अभी तो लगाया हुआ है जैसे, तो अभी तो नहीं लगाना चाहिए अगर इजाज़त। हाँ जी। ਉਹ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। तो आप कहते हैं कि इजाज़त दे देनी चाहिए? ਅਗਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हाँ जी। लेकिन अंकल बात यह ना कि अगर हमारे शहरियों को किसी भी चीज़ की इजाज़त दे दी जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो आप देखें अभी खाली इन्होंने थोड़ा थोड़ा लगाया है, अगर इनको मुकम्मल तौर पर वो दे देंगे इजाज़त कि अच्छा आप लोग अपने स्टॉल्स लगा लो, तो ये रोड के बीच तक आ जाएंगे। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤੀ है। जब आपको इजाज़त नहीं थी तो कोई रेडियाँ उठाई गई आप? नहीं, कोई नहीं उठाई। नहीं, काफ़ी लोगों की रेडियाँ उठा ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਠਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਈਦੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ। अभी सिख ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਆ परसों। ਹਾਂਜੀ, चले गए। चलें, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह काम का। कैसा चल रहा है? काम गुजारम ज़रा देख लें, कोई इतना ख़ास नहीं है। सुना अदरक लहसुन महंगा हो गया और टमाटर भी महंगे। नहीं, इतने महंगे नहीं हुए अभी, सस्ते हैं अभी। हाँ। क्या अदरक और लहसुन का क्या दाम है? ये जो लहसुन है चना का, वो 500 तो 80 रुपये किलो है। देसी? देसी जो है वो सस्ता है, वो 120 220 200 150, जैसा लहसुन है वैसा सौदा रेट है। तो आपको भी परमिशन मिल गई है? हाँ जी, आप ही अल्लाह का शुक्र है, मेहरबानी। जी, इस लाइन में जितने भी लोग हैं इन सबको मिल गई? मिल गई आप ही। और जो दूसरी तरफ है? नहीं मिली उधर, फिर भी उन्होंने दुकानों के बाहर रेडियाँ वो लगाई। बाजी लगाई हैं, जब वो आएंगे ये दस्ती उठा लेंगे। हाँ जी। तो कभी ऐसा हुआ है किसी की रेडी शेडी उठा के ले गई? रेडी तो नहीं, जुर्माना हो जाता है अभी, जुर्माना कोई। हाँ। अच्छा, FIR भी करते हैं? हाँ, आप FIR कर देते हैं। ज़्यादातर मतलब कोई अपनी रेडी बार 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 देना उठाता। जैसे अभी लगाई हुई, अगर किसी को परमिशन दी गई है? परमिशन नहीं है, वो जब आएंगे सब भाग जाएंगे। ठीक है, जो पकड़ा जाएगा उसे यहाँ फाइन कर देंगे, जो ज़्यादा तंग करेगा उसके खिलाफ FIR कर देंगे। सर, आप क्या समझते हैं कि तजावुज़ात का खात्मा एक अच्छा फैसला है या गलत है? अच्छा है, बिल्कुल। काफ़ी लोगों के काम डिस्टर्ब भी हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं, लेकिन अच्छे भी हो जाएंगे। तो आपको ये भी पता हो कि अगर किसी को इजाज़त देते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी हदूद से भी बाहर निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। ये बंद होनी चाहिए? होनी चाहिए, हाँ। लेकिन आप लोगों को इजाज़त मिल जाए, है ना? नहीं, इस साइड पे लगाने की मिल जाए, उस साइड पे भी 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 फुट। इधर है ना इजाज़त? इधर तो इजाज़त है, उधर नहीं है? उधर नहीं। चलें, ठीक है, उस साइड पे चलते हैं, वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहें। काम की बताएं, कैसे चल रहे हैं? काम जो लॉकडाउन तो बाद ऐसे तो भुखे ही मरना है, कारोबार ही कोई नहीं, लोगों को पैसा ही कोई नहीं। नहीं
पीने का काम तो अंकल मैंने सुना था कि हमेशा चलता है। ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਪੈਸੇ ਵਟਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਟਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਵਟਾਉਣੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਣੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੋਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं है। मार्केट का टाइम 8 बजे भी किया गया है, तो उससे कितना कारोबार में फ़र्क? नहीं वो चलता ही रहता काम, कोई एडा फर्क नहीं गा। अंकल आज हम बात करें जो गवर्नमेंट ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया था ना, आपने देखा होगा कि जगह जगह की जो रेडियाँ थी, फट्टे थे, ठेले थे, लोगों के सब्ज़ी के स्टॉल्स थे, सारे उठा दिए गए थे। तो गवर्नमेंट ही बेहतर हो गया, ये बेहतर। अभी भी जैसे मैं देख रही हूँ कि पूरी लाइन में तमाम लोगों ने बाहर करके लगाए हुए अपने स्टॉल्स, तो यहाँ इजाज़त दे दी गई है? नहीं इजाजत नहीं दी। मैं तरला मारिया उन्होंने भी, चलो सानू कोई बाहर बह अंदर बह जाने, कारोबार बंद हो जाता, इन्ना भी नहीं चलता। लेकिन कोई इतनी बड़ी दुकान या बहुत बड़ी जगह भी दुकान है, कस्टमर पिंड थां वाले लोग आते हैं अंदर भान फड़ी, जिस वे अपना नाली का अंदर वड़ जीदा ना, तो वेंदे रहीदा गाह किधरों आता है। तो जो ये तजावुज़ात का खात्मा कर रहे थे, आपके नज़दीक ठीक कर रहे थे या गलत है, लोगों का कारोबार ख़त्म करने वाली बात? ये कारोबार ख़त्म करने वाली गल है जी। कहते हैं कि जी बाज़ार हमें कुशादा मिले, खुले मिले, फुटपाथ पे चलने वाले लोग जो हैं वो आसानी से चल सकें, कोई रेडी जो है वो दुकान से बाहर ना आए। अंदर वड़ जावांगे इत्थे गाहक ही नहीं होएगा, खुलिया नूं की करना आ, खुलिया नूं की करना आ, गाहक ही ना होया, अंदर वड़ के बह रहे तो खुलिया ने की करना। अगर हम ओवरऑल बात करें मुल्क की हालात की, तो वो कैसे चल रहे हैं? वो देखें वो साथ वाले भाई भी अंदर रख के बैठे हुए हैं, सब बाहर ही लाया ही कालो ना, तो आज ही उन्होंने हुणे कीता अंदर। पीरा फोर्स आती है तो फिर क्या जुर्माना वगैरह करती है? जुर्माना जिन्ना उन्होंने दिल मन्ने कर देते, तरला का बात कोई असर नज़र आता है या फौरी तौर पर दोबारा से तजावुज़ात बाहर आ जाते हैं? नहीं नहीं असर नज़र आता। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। भाई तमाम जो सब्ज़ी और फ्रूट वाले जो लोग हैं उन्होंने तो उस साइड पे अपनी रेडियां लगाई हुई हैं, तो आपने फिर इस साइड पे लगा के वो भी बाहर रोड के बीच में लगा ली, इजाज़त मिल गई है? नहीं इजाज़त नहीं मिली, वैसे लगाई है एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? फिर इसके बाद कहाँ रेडी लगाई? उसके बाद जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पर लगा लेंगे। कोई एक आपकी स्पेसिफिक जगह नहीं है कि आपने रोज़ आना यहीं रेडी लगाई? नहीं। उस साइड पर जगह ले लें? उस साइड पर लेने जगह अभी थोड़ा सा टाइम है, मिल जाएगी। अब क्या मतलब उस साइड पे जगह लेने के लिए कोई कागजात वगैरह फिल कर? जी नहीं कागजात नहीं, वैसे ही रेडियाँ लग चुकी हैं, जितनी जगह है जो अड्डा मिलेगा वो फिर ले लेंगे उधर से। ये रेडियाँ जो हैं ये भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं या इनकी अपनी रेडी? नहीं ये अपनी रेडियाँ हैं, वैसे गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैं। तो इजाज़त मिल गई? इजाज़त मिली। और इधर नहीं? नहीं इधर नहीं। अभी पीरा फोर्स आ जाएगी तो ये तो मसला हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। कितनी देर कितनी जल्दी भागेंगे यहाँ से जब पीरा फोर्स? भागना भूना ही भागना नहीं है, वैसे ही चले जाएंगे, भागना किस लिए है हमने। अक्सर होता है वो लोग कहते हैं कि रेडियाँ ले जाते हैं सामान समून फेंक के ना, कोई मैंने शहर में देखा है काफ़ी ऐसा होता है। वैसे कहते हैं चले जाएं, वो पीरा फौज का काम नहीं है रेडियाँ करने का, वैसे वो कहते हैं चले जाएं इधर से, ठीक है ना, कानूनी कार्रवाई करते हैं वो। MCL भी तो आती है ना, इंक्रोचमेंट वाली गाड़ी आती है, तो फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं, फिर चले जाते हैं बस। चले जाते हैं, भागते नहीं। कहाँ जाते हैं? इधर गली में चले जाएंगे या पीछे चले गोदाम में अपने चले जाएंगे। गली के अंदर तो लगा मतलब वहाँ तो नहीं आती चेक करने? नहीं आती। चलें ठीक है। अभी भी अगर आप देखें इस बाज़ार में तो यही कहना है कि जो मेरे पीछे वाली साइड है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की है, वहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से परमिशन दे दी गई है कि इस वॉल के साथ साथ ये तमाम अपनी रेडियाँ लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो जितनी भी दुकानें हैं उनके बाहर कोई भी रेडी फटा या स्टॉल लगाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर रेडियाँ, यहाँ पर स्टॉल्स और फटे नज़र आ रहे हैं। और ये बात 100% हकीकत है कि वाकई शहर भर में एक बार फिर से तजावुज़ात जो हैं वो सर हटाने लगी हैं। ये शायद गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा है कि जैसे ही उनका ध्यान थोड़ा सा किसी और काम की तरफ चला जाता है तो फिर से
वो पुरानी चीज़ें जिसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने एक अरसा दराज लगा दिया था वो सर उठाने लगती हैं। खैर मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ रहें। क्या हाल है? ठीक ठाक है। गर्मी में आप काम कर रहे हैं, कढ़ाई भी रखी हुई है, आग के आगे आप अंदर नहीं रेडी लगा सकते, जगह नहीं है? नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो अंकल क्या इजाज़त वगैरह मिल गई आपको बाहर अपना ये सब कुछ सेटअप लगाने? नहीं। तो फिर क्या करते हैं जब कोई इदारा आ जाता है आपसे पूछने या सवाल करने के भाई साहब बाहर आपने ये अपना क्यों लगा? आगे बाहर उठा लेते हैं। किधर ले जाते हैं फिर ये सब? अंदर ले जाते हैं। अंकल अंदर तो जगह ही नहीं है, मतलब आपकी दुकान भी काफ़ी छोटी सी है। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, क्या मुतालबा है आपका? एक साइड पे रेडियाँ लगाने की इजाज़त दे दी है तो दूसरी साइड? हाँ जी, एक साइड पे निकालना है फिर बस क्लोज कर देना है बस। हाँ बस। लेकिन अगर इस दौरान ही काम करते हुए MCL की गाड़ी आ गई या पीरा फोर्स आ गई तो फिर क्या होगा? उठा लेते हैं। गरम कढ़ाई गरम चूल्हा एकदम उठा के अंदर ले जाओ, उठा लेते हैं। खतरे वाली बात नहीं। नहीं, आप लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं? इजाज़त मिलनी चाहिए। कितने कितने फुट आप लोग कहते हैं कि इजाज़त मिल जाए तो फिर हम काम इजीली कर पाएं? बस वो काम करने के लिए जगह मिल जाए तो बस सही है। अंकल आपको इसके पास खंबे के पास तक लेके आगे खड़े हो गए। हाँ जी। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। इजाज़त मिल गई है रेडी लगाने? नहीं, इधरले बने नहीं इजाज़त हैगी। ये तो बस जो आते ने फिर वो गली च लै जाइदियां ने, इधर पीछे कहीं भी जगह मिलती है वहाँ चले जाते हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं, एक साइड पर इजाज़त दे दी गई है, दूसरी तरफ आप लोग बेचारे भाग भाग के काम कर रहे कोई तो अभी तक घरों में बैठे हैं, अभी तक कई घरों में बैठे हैं क्योंकि बाज़ार में कहीं भी जगह नहीं मिल रही ना। अगर कोई अब सड़क में जाता है तो उसकी वो सौदा ही उठा लेते हैं। तो काफ़ी लोगों की रेडियाँ उठाई गई हैं, काफ़ी लोगों के स्टॉल्स उठाए गए। दोबारा इन लोगों ने रेडियाँ ली हुई हैं, ये तो दोबारा नहीं है इनका। तो नुकसान वाली बात नहीं है अंकल? है नहीं कुछ, इतना नुकसान ही हो गया गरीब आवाम का। कितना मुतमईन है गवर्नमेंट की कारकर्दगी से, जो कुछ गवर्नमेंट फैसले कर रही है आवाम के लिए? इस गवर्नमेंट से तो एक पैसे का भी हम नहीं हो, ये जो आप कोई मुतमईन नहीं है? नहीं जी, इनसे कोई खुशी मैंने कोई काम ही नहीं रह गया। सुलह करवा रहे हैं आप, देखें ज़रा इधर देखें ना कि अब ये सौदा इतने महंगे हैं बाज़ार में। ये सब्जियों के रेट जो है अब ये रोज़ों में सब्जियों को जो रेट दिए हैं उस रेट से तो मंडी से नहीं चीज़ मिलती। ये लोग रेट लिस्ट के मुताबिक सौदा नहीं देते कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक देते हैं? नहीं, रेट से लिस्ट के बगैर भी देते हैं, लेकिन करता है जो रेट लिस्ट है ना उसके हिसाब से तो कुछ बचेगा ही नहीं। मेरा सब्जी का नहीं काम, लेकिन मंडी तो जाते हैं ना। आप कह रहे हैं मंडी वाले इनको महंगी देते हैं? मंडी वाले महंगी देते हैं। दूसरा जो मैं तजावुज़ात की बात कर रही हूँ, अब आप देखें जैसे आप रेडी लगा के खड़े हैं, इसी लेन में कितने लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई हैं। ये सब रेडियाँ लगी हुई थी, इधर से सब अभी ख़त्म हुए। इधर से सब बहुत सारा लोग जो है ना कोई मजदूरी कर रहा, अब कोई अभी भी घर में बैठा है। अंकल जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि तजावुज़ात का खात्मा होना चाहिए, वो फैसला आपके नज़दीक ठीक है या गलत है? तो ठीक है, वो तो ठीक है। जो नजायज़ तजावुज़ात सड़क में है ना वो तो ठीक है, लेकिन जो कहते हैं कि बाज़ार में इसलिए मना है क्योंकि पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं होती और बाज़ार खुले नहीं होते, बाज़ार में भी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वगैरह फंस जाती हैं। वो बना के भी देना, फिर बाज़ार कहीं भी बना के देना हुकूमत का काम है। ये दीवारें अगर हम लोग ये दीवारें की हैं ना, ये तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए की ना। क्या उनको क्या फ़ायदा है इस दीवारों में? ये सरिया उनका बिका, या ईंटें उनकी बिकी हैं, ये सीमेंट उनका बिका है। ये तो खूबसूरती के लिए, ये तो वाम समझती है ना कि ये जो बना रहे हैं ये हमारे फायदे के लिए बना रहे हैं। ये तो उनका, जैसे हम ये सोडा बेच रहे हैं, ये हमारा कारोबार है। वो ईंटें सीमेंट सरिया बेचते हैं, ये उनका कारोबार है। इसमें आवाम की कोई बेहतरी नहीं है। आवाम की बेहतरी तो दादा होना, चलो बाजार बना दे कहीं। हम भी खिलाफ हैं कि जो नजायज़ तो आप लोग परेशान हैं ना। दूसरे सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका है वो है चिंची रिक्शा ड्राइवर्स। उनके लिए भी ना कोई रिक्शे स्टैंड होते हैं, ना उनके लिए कोई जगह होती है पार्किंग के लिए, फिर इतने चलान उन लोगों के होते हैं कि वो परेशान हो गए हैं। चिंची वाले जड़े ना वो तो गाड़ी नजायज़ है, अगर तो उनको चलो कोई रूट दे ना तो गाड़ी भी अच्छी बनाए। वो चिंची तो वो एक मौत का सामान ही है, क्योंकि चिंची की वजह से तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। लेकिन उसके लिए कोई गाड़ी ऐसी बनाए ना जो रूट पे चले। 22-23 साल से जब मैं ये जहाँ ट्योडा चलती थी उसका रूट बंद किया ना, उसके बाद उन्होंने गाड़ी को कोई रूट ही नहीं दिया। तो गाड़ी चलाए ना, इसमें तो सेफ्टी नहीं है चिंची में। ये तो मजबूरी से जिसको काम नहीं मिला उसने चिंची बना लिया।
जिसको घर से जूते और पड़े बहुत बड़ी तादाद में है शहर में। पढ़ने वाला पढ़ने से भाग गया, उसने चिंची बना लिया। हाँ जी, ये ऐसे ज़्यादा हो गए हैं। अगर कोई कारोबार होता ये चिंची का नामो निशान ही ना होता। ठीक है, फिर भी आप कहते हैं कि आप लोगों को भी इजाज़त देनी चाहिए रेडी लगाने की? देनी चाहिए जी। इधर से देखो ना, ये इधर जगह है, वो बड़ी टायर लगी हुई है, उसके पीछे इधर कुछ 4 फुट जगह मिलनी चाहिए ना। इधर भी 4 फुट जगह रोड चल रहा है, हम भी अगर आगे जाएं हम ही क्या मतलब जायज़ है, लेकिन इधर पीछे मिलनी चाहिए जगह। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। काम चल रहा है? बस ठीक ही है। बस यही आपकी चीज़ें या पूरी दुकान अंदर है? आपकी खाली है, दुकान वालों के साथ नहीं है आप? नहीं, अलग हैं, सही है। तो भाई आप सड़क के बीच में बैठ गए हैं, तो अभी कोई पीरा फोर्स आ जाएगी या MCL आ जाएगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उठा लेंगे, खाना पड़ेगा जी। कहाँ लेके जाएंगे सामान? यहीं रख लेंगे बस। अभी ऐसा हुआ कि सामान या कोई फटा वगैरह उठा के लिए? नहीं, मेरा नहीं उठा कर। यहाँ कम लगता है, मुझे सख्ती है। नहीं है, लेकिन मैं उठा लेता हूँ ना, इसलिए। कैसे पता चलता है कि कोई टीम आ रही है चेक करने? वो आ जाते हैं ना बाहर से। नहीं, तो पहले ही कॉल आ जाती है सामान समून? कॉल किसने करनी है? काफ़ी लिंक होते हैं ना लोगों के कि भाई देख लें किसी का नुकसान ना हो, हम पहले इन्फॉर्म कर दें। नहीं। ऐसा नहीं। अच्छा, इस स्टॉल से रोज़ाना के कितने पैसे कमा लेते हैं? तकरीबन 1500-2000 बस। और कितनी बचत हो जाती है महीने के आखिर में, और क्या क्या अखराजात हैं जो आपने वो पूरे करने? घर का मामला ही है जो चलता रहता है वो। बिजली गैस के बिल, बाकी राशन वगैरह। कितने लोग हैं घर में? घर में 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं, मामा फौत हो गई हैं, अब्बू हैं बस। अब्बू हैं, तो बाकी भी भाई शाही काम करते हैं? हाँ, मैं अकेला करता हूँ, लेकिन भाई दूसरा बाइक चलाता है, वो गाड़ी चलाता बाकी सारे भाई काम करते हैं? जी। तो अच्छा चल रहा है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं भाई कि आपने अभी तक दुकान क्यों नहीं ली? काम अच्छा चल? नहीं, दरअसल ना मेरी वालदा का ये सेटअप है। अच्छा जी। जो मतलब आपने कहा जिनकी डेथ हो चुकी है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ वो बैठा करती है? ये वो बैठते हो, तो इसलिए अब आप काम करते हैं? जी जी, उनकी जगह पे। तो आंटी भी बस यही चीज़ें? हाँ जी, जी जी। तो आप ये जो काम शाम है ये दुकान के थ्रू नहीं मतलब बढ़ा सकते? नहीं है, यानी कि कोई नहीं, दुकान का थ्रू नहीं, किराया बहुत ज़्यादा है इसलिए। किराया बहुत ज़्यादा? कितना किराया यहाँ पर एक महीने का रेंट? एक महीने का तकरीबन 30-35 हज़ार। और बिजली के बिल, बाकी अखराजात, दुकान का खर्चा वगैरह उठाना? हाँ जी। अफोर्ड भी नहीं कर सकते? नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आप अपने अम्मी के काम को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये चीज़ मना है भाई, बाज़ार के बीचम बीच ऐसे स्टॉल लगा के बैठना भी मना है, क्योंकि ये तजावुज़ात में आ जाती हैं और तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन भी किए गए हैं, लेकिन अब भी कहीं हमें हमारी गवर्नमेंट नाकाम दिखाई दे। जी। आप लोगों ने बैठना नहीं है? ठीक है ना। मुतालबा कर सकते हैं कि आप लोगों को कोई एक ऐसी प्लेस दी जाए, कोई जगह दी जाए जहाँ सिर्फ आप लोग काम करें। क्या कहते हैं, मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? मिलनी चाहिए। ज़रूरत है या नहीं है? है ज़रूरत। चले ठीक है भाई, शुक्रिया। कल काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ईद करीब आते ही जो है सब्जियां वगैरह वो थोड़ी महंगी हो गई हैं। नहीं, महंगी तो कोई नहीं, 50-50 60-60 रुपये किलो। अदरक लहसुन सुना था महंगा हो? वो महंगा हुआ है जी, सब्जी को नहीं महंगी। अंकल, आज हम बात करें तजावुज़ात के बारे में। एक तरफ लगाने की इजाज़त दे दी गई है रेडियाँ वगैरह, दूसरी तरफ इजाज़त नहीं है, ये क्या मामला है? वैसे उन्हें मेहनत करके बह जाने कि ताड़ी मेहरबानी। उधर जब इजाज़त दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ क्यों नहीं दी गई? गवर्नमेंट को पता, सान तो नहीं पता। ये तो फिर दोनों तरफ इजाज़त होनी चाहिए। वो नहीं, यहाँ पे ये खाली एक दीवार के पीछे इसलिए इजाज़त दी गई है, बाजार में नहीं दी गई। जी, ऐसे ही समझ लें। ठीक है, तो अगर आप अपना पूरा स्टॉल लगा के यहाँ पर बैठे हैं, क्या किरदार है पीरा फोर्स का और MCL का? वो पीरा फोर्स तक तंग नहीं करती, अच्छी है, पर जो आते चुक लेने कहते कुछ नहीं, उन्होंने मेहरबानी है, तंग आते तो चुक के रख लेने, वो कहते इतने ना लो, उन्हें मेहनत करने, कई बच्चों की रोटी कमानी है, उन्होंने मेहरबानी तरस खा लेंगे। तो अंकल, आपने दुकान क्यों नहीं खरीद ली? दुकान सैल ही नहीं है, दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे हालात ख़राब जी, मकान रेंट पे है जी। बाकी अभी जैसे गर्मी करीब आती जा रही है, जाहिर है कूलर के AC की ज़रूरत पड़ती है हर एक को, तो उस हालात में कितने ज़्यादा बिजली के बिल एक्सपेंसिव हो जाते हैं? बिल तो सर्दियाँ जो 2000 2500 3000 देखो की करते साढ़े नाल, अल्लाह ही वाले से। तो गवर्नमेंट से अंकल क्या मुतालबात करते हैं आप? कोई मुतमईन हो आप या अच्छा लगा हो आपको कोई गवर्नमेंट का काम? जी, अभी अपनी करके कमानी खानी है,
गवर्नमेंट यहाँ नहीं, वो दी गई रेडियाँ जो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से दी गई, नहीं इधर नहीं दी गई, यहाँ कोई इलाका भी नहीं दिया गया। नहीं उन्हें आख्या है तो रेडियाँ दे देंगे। देखो गवर्नमेंट अपनी दरखास्तें वगैरह जमा हुई हैं? हाँ जी सब भी हुई हैं। कितने टाइम पहले जमा हुई? ये तकरीबन महीना 1.5 महीना ला लो, रोज ना पहले नहीं हुई। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? ठीक। काम के बताएं कैसे चल रहे हैं? जीरो पोजीशन चल रही है। क्यों, क्या वजह है? पेट्रोल की वजह से, कुछ गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से, ठीक है। गर्मी तो अब वैसे शुरू हुई है। ओवरऑल जब से पेट्रोल वगैरह महंगा हो रहा है तो कैसे मार्केट के हालात चल रहे हैं? कोई काम नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका ये काम है बच्चों की ज्वेलरी वगैरह, दूसरा ये मेहंदी वगैरह का। तो आगे तो ईद आ रही है, शादियां ख़त्म हो जाएंगी लोगों की होना, तो कब ये चलता है ज़्यादा काम, किन डेज में? मैडम ये हमारे तो अड्डे नहीं लगाने दे रहे, मेरे को सेल बाट साहब ने कहा था हम आपको रेडियल दिलवाएंगे, रेडियल नहीं दवाई। ये पीरा फोर्स ये लाइन नहीं लगाने दे रही, एक लाइन लगवा दी हमारी। ये कौन सी वाली लाइन लगाने की इजाज़त है? सिर्फ ये दीवार के साथ वाली? दीवार के साथ वाली। और जो ये आपने बीच में सबने हमारा 40-45 साल पुराना अड्डा है, इधर अड्डे लगते थे। अलाउ नहीं है? इधर अलाउ नहीं है। ठीक है, और ये जो लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर स्टॉल लगाए हैं ये भी अलाउ नहीं है? ये भी अलाउ नहीं है। तो कैसे लगा लिए? फिर कोई चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं आता? आते हैं, पीछे गलत हैं, इधर साइडों पे पल्ली लाइन पे चले जाते हैं, हम आते हैं। आप लोगों को उनके आने से पहले क्या बता दिया जाता है कि भाई आ रहे हैं अपना सामान वगैरह बचा लें? नहीं कुछ भी नहीं होता। जब वो आते हैं ना, इधर गाड़ी यू टर्न लेती है, इधर से हम इधर पल्ली साइड पे चले जाते हैं। ये सारा सामान अपने दुकान। आप कह रहे थे कि आपको रेडियाँ देने का वादा किया गया था, कब किया गया था, किसने वादा किया और अब क्या हालात? हम 2 बार गए सेल बाट साहब के पास, उन्होंने कहा आपको दिलवाएंगे, अभी तक दिलवाई नहीं है। कितने महीने? 5 माह हो गए। 5 माह हो गए? 4-5 माह हो गए। अच्छा, ठीक है। तो कोई आप लोगों ने कागजात वगैरह फिल करके दिए? पूरे फार्म पूरे किए हैं हमने, फार्म पूरे करके दिए हैं सेल बाट। रेडियाँ कौन सी वाली मिलनी है? वही जो गवर्नमेंट की रेडियाँ देते हैं, जो मरीम नवाज साहब वाली। तो भाई मुझे पता है कि जुर्माने भी होते हैं, फिर गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, पर्चे भी होते हैं। जब जुर्माने करते 2-3 हज़ार रुपया। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? आपने लगाना नहीं, हमने क्या, हम कहाँ जाएँ? हम 40-45 साल से इधर लगा रहे हैं, हमारा इधर ही रोज़गार है। ठीक है, उन्हें इधर 3 लाइनें लगती थी, उनको सेल बाट साहब को हमने बोला जाके हमारी 2 लाइनें लगवा दें। ठीक है, हमारा गुजारा नहीं होता, इधर की लाइन वाले को गुजारा नहीं। इधर सबसे पुराना बाजार ये 3-4 लाइनें इधर लगती थी, 2 लाइनें। अब तो भाई जो उन्होंने तजावुज़ात के खात्मे का फ़ैसला किया उसमें ये कहा कि बाज़ार खुले हो जाएं, हमारे रोड्स कुशादा हो जाएं, आने जाने वाले लोगों को इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। बड़ी गाड़ी बीच में से गुजरती है, बड़ी गाड़ी गुजरती है, बाज़ार खुले तो हुए हैं। 4 लाइनें लगती थी, अब 2 लाइनें लग रही हैं, वो फिर भी नहीं वो मान रहे। कहते हैं कि ये पूरा बाज़ार खाली चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ दुकानों के अंदर तक चीज़ें महदूद हो। अभी ये ना MN ने ना बनाया, ये याद सादक, वो इस हल्के में ना वो याद सादक था। ठीक है, वो याद सादक ने बोला था हम आपको मॉडल बाज़ार बना के देंगे। अब मॉडल तो बन गया है और हमें अड्डे नहीं लगाने दे रहे। अड्डे नहीं, मॉडल तो बन गया बाज़ार। ठीक है, हमें अड्डे। आपका काम पे डिस्टर्ब? हाँ जी। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपका काम कैसा चल रहा है? काम अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने वादा किया बस तभी चल रहा है, वरना हाल कोई नहीं है। कैसे? अभी आपने लास्ट ये पहले कपड़े का काम था, तो अब ये स्टॉलर वगैरह का काम था, यहाँ पे पूरा प्रॉपर अड्डा था। अब जब से ये पीरा फोर्स आई इन्होंने और ये टाउन वालों ने ख़त्म कर दिया वैसा सारी ये लास्ट के ऊपर आ गए हैं। बच्चों का पेट तो पालना है ना, गुजारा तो करना है ना। कपड़े का काम बहुत अच्छा काम है, जाहिर है स्टॉलर्स वगैरह लगने देगा तो क्या करेंगे। बात तो ये है, हमें ये मॉडल बाज़ार ये द्वार का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। काफ़ी शानदार दीवार बनाई गई है, वो आगे हमने क्या करना है इसलिए? वैसे आप लोगों के सुकून के लिए नहीं बनाई? ये इसमें क्या सुकून हो रहा है? करोड़ों रुपया ज़ाया किया है इन्होंने। वही लाइट पे लगाते, लाइट हर घंटे के बाद घंटा लाइट जा रही है। गरीबों को रोज़गार देते, जो गरीब भूखे मर रहे हैं उनका पेट चलता, सिस्टम चलता। जो खाने को जो आटा वगैरह वो करते, सिस्टम को देखें। सर, तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किए गए, जिस पे आपने बताया कि हमारे कारोबार इस वजह से ख़राब हो गए, तो क्या कहते हैं आप? फिर अब एक तरह से दोबारा मना कर दिया गया है कि कोई भी स्टॉल। साहिबा से मैं एक ही अपील करूँगा, मरियम नवाज साहिबा से। आज सुबह में जब घर से आ रहा था ना, यहाँ से आगे ना 1.5 किलोमीटर आगे रामपुरा स्टॉप है,
मैं समझ लो उधर से आ रहा था, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ना वो ये गंडेरियाँ लगाई हुई थी उसकी रेडी के ऊपर, उसकी रेडी उन्होंने पकड़ी है, नीचे सामान गिरा दिया है और फेंक के रेडी उन्होंने ऊपर कर ली है। वो बंदा ना वहीं पे यूं करके बैठ गया है और मेरा दिल किया कि कोई मुजरिम हो या कोई जुर्म किया हो। मैं टोन वाले से बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ना उस बाबे से बात करूं ना उस टोन वाले से बात कर सकूं, लेकिन सरासर ज्यादती है। गरीब आदमी कहाँ जाए? देखिए हर कोई निकलता है अपने बच्चों की रोजी रोटी लेके, एक बंदा जा रहा है मिसाल के तौर पे, पता नहीं उसने ठेला कहाँ पे लगाना है, वो अगर देख लेंगे उन्होंने रेडी पकड़ लेनी है उसकी, उसने उनको जाने नहीं देना। जब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किए गए तब से हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों रेडियाँ लोगों की ले ली गई, लोगों के स्टॉल्स ख़राब कर दिए गए, बल्कि तोड़ दिए गए और वापस भी नहीं दिए गए। तो सर आप क्या चाहते हैं फिर, अल्टरनेट या मुतबादल क्या करना चाहिए? देखिए अभी भी ये स्टॉल लगा के दें प्रॉपर, फी रेडी से पैसे ले लें जितना हक बनता है, 200-300 रोज़ का, उनके ऊपर टैक्स नंबर लगा दें, वो हर बंदा रोज़ उनका बंदा है गवर्नमेंट का लेके जाए या महीने का लेके जाए, लेकिन ये जितने लोग हैं सभी रोज़गार सबको मिल जाएगा। क्या कहते हैं जगह कहाँ मिलनी चाहिए? आप जिधर भी इनको बेहतर लगती जगह देनी चाहिए, आप लोगों के लिए आसानी। हाँ जिधर भी मर्जी दे दें। अगर मिसाल के तौर पे ये देखें ना, सर्विस रोड है ये, लेकिन चलता नहीं है, बंद है, इधर बड़ी गाड़ी का कोई काम नहीं है। अभी ये देखें स्टॉल खत्म हो जाएंगे ना, बाजारों में तो गाड़ियाँ आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये स्टॉल खत्म करवा देंगे ना ये लगे हुए जो, तो इधर मोटरसाइकिल इतनी लग जाती है कि पैदल रास्ता नहीं होता। तो स्टॉल लगने का मतलब ये बाइक जब हर बंदा स्टैंड पे लगा गया था। आवाम को भी नुकसान हुआ है कि जो चीज़ इधर स्टॉल पे उनको 100 रुपये की मिल जाती थी दुकानों से, वही चीज़ उनको 150-150 रुपये की, 200-200 रुपये की, 300-300 रुपये की मिली है। और ये 84-85 गांव लगते हैं, मेन बाज़ार है, इधर ज़्यादा तो नहीं, इधर इस इलाके में अगर आप हमें इधर करवा दें तो उससे आवाम का भी फ़ायदा है और दुकानदारों का भी फ़ायदा है। अच्छा, एक लाइन खाली लगाने की इजाज़त दे दी गई है जो दीवार के साथ नहीं, उसकी इजाज़त है, लेकिन जो है ना मेन काम ये दुकानों के आगे ही हो ताकि कस्टमर इधर से ही आए, सौदा ले इस लाइन से तो चला जाए। काफ़ी लोगों ने भाई हाँ यही बताया, साइकिल वाला उसे बच्चे को मार देता है, उसकी टांग टूट जाती है, काफ़ी मसाइल होते हैं और इधर से सामने तक जाना भी बहुत मुश्किल होता है। वो भी बता रही हूँ ना, काफ़ी जब हम दुकानदारों से बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारा डिस्प्ले बाहर नहीं लगेगा तब तक हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाँ डिस्प्ले जगह भी है ना, तो 4-5 फुट दुकानदारों को 3 फुट मिल जाए, उससे वो 10 मरला भी कवर हो जाता है। शुरू में ये सब कुछ किया गया था तब जगह दी गई थी ना, 4 फुट या 6 फुट इतनी जगह दी गई थी, लेकिन तब भी लोगों ने नहीं बात मानी थी, वो उससे ज़्यादा जिस तरह का माहौल हो गया, पहले वक्त और था, अब जो है ना दुकानदार भी बदल गए हैं, उनको भी पता लग गया है कि किस तरह ज़िंदगी का माहौल बाज़ार में आसानी पैदा होती है। तो अगर आप हो जाए इस तरह तो मेरा ख्याल है दुकानदार बढ़ेंगे नहीं आगे, जिस तरह समझदार हैं सब, आप समझते हैं इंशाल्लाह आपकी जो हमारा तय होगा ना उसके अंदर ही हम रहेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं? क्या कहना है, बस बेरोजगारी है और क्या कहना है। कारोबार पहले जैसा नहीं रहा, मार्केट देखे ना मुकम्मल नहीं है, कस्टमर्स ही नहीं है इतने। क्या करें, अब एक दुकान का किराया 30,000 है, वो 30,000 मंथ नहीं कमा रहा, वो किराया कहाँ से देगा? अंदर मार्केटों में जितने अखराजात घर के हैं उतने ही दुकान के भी बिल्कुल उतने होते हैं। मिसाल तौर पे किसी ने लाख रुपए डाला है कारोबार में, वो लाख रुपए का कर्जा सिर पे चढ़ गया एक महीने में, वो क्या करे? गुर्बत ही है ना, इतनी मर्जी कर लो, ये तो गवर्नमेंट कुछ अच्छे नहीं रहे लोगों के। सब ने यही कहा कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई, महंगा होने की वजह से किराए डबल हो गए हैं। बच्चों की आगे मिसाल तौर पे 20 रुपये किराया था, वो 50 रुपये कर दिया गया है। बड़ा बंदा कहाँ से पढ़ाई कराए बच्चों? भाई एक नॉर्मल बंदा जो कि आप कह लें कि 20-22 सालों से खाली रेडी और स्टॉल ही लगा रहा है, उसकी इतनी सख्त नहीं है कि वो दुकान खरीद सके। तो क्या करे, दुकान रेंट पे ले, तो फिर क्या करे? आप बता कहते हैं ऐसे में गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा? मेहरबानी है मैडम मरियम नवाज साहब की, वो कुछ सोचे हमारे लिए, इन लोगों के लिए सोचे, जगह दे सब गरीब भाई साहब। यही हालात है ना कि तजावुज़ात का खाली खात्मा कर रहे हैं और होना चाहिए। जाबदा तो खात्मा होना चाहिए, इन्होंने जगह देनी चाहिए। गरीब आदमी ने माड़े ने कल की बात हो, कल मना के हिसाब ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦੀ ਖੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਛਾਪਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। वो जो आप कह
कह रहे हैं कि प्लास्टिक के शॉपर वाली लेके गए हैं वो वार्निंग दी हुई है पहले से ही। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 75 माइक्रोन से कम के शॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले इनको नहीं दी, कल उठा के ले गए सारे, गाड़ियाँ भर के ले गए। कहते हैं कि मोटे शॉपर इस्तेमाल हो ताकि वो रिसाइकल हो। बस इस तरह का। तो अंकल ये जो रेडियाँ लगी हुई हैं बाजार के बीचम बीच, आपके नज़दीक ये ठीक है? नहीं ठीक। जगह इन्हों देनी चाहिए है और इन्हों भी कोई सोचना चाहिए। गरीब आदमी माड़े ने, ये भी अपनी रोटी कमा के खान, इन्हों जगह देनी चाहिए है। बिल्कुल रोड तो चल नहीं रहा, मुकम्मल बंद है। यहाँ पे मुकम्मल गवर्नमेंट अपनी सरपंची में कोई 6-6, 5-5 फुट के लगवा दे, जैसे शहर में लगवाई, यहाँ भी रेडियाँ दें, यहाँ भी रेडियाँ बनवा के दें, जैसे शहर में बना के दिए, शहर भर में दी। हाँ जल्लो मोड़ की आबादी में भी दें, दोनों तरफ दें, इस तरफ दें उस तरफ दें। यही बताया है कि पता नहीं कितने गाँव को सिर्फ एक यही बाजार लगा। ये 85 गाँव जिन्होंने जानी मरके दे, जल्लो मोड़ मरके दे, इसे आगे सौदा लेके जाते हैं सारे। यहाँ तो कारोबार करने के अच्छे पूरे मौके देने चाहिए हमारे लोग। बिल्कुल जी, ये तो उनकी मेहरबानी है, ये कर देंगे तो मेहरबानी। एक आधी रेडी जो स्टॉल अगर ये लगवाते हैं एक मिसाल के तौर पे, ये सारे अपने हैंड ओवर करें मुकम्मल, हर बंदे को 200-300 रुपये लगा दें मंथली, 9-10 हज़ार रुपये महीना, वो खुश होकर देगा इनको। वैसे भी तो माफिया को लोग दे रहे हैं ना, बड़े लोग 12 पैसे देते हैं, ये खुद गवर्नमेंट अपने अंडर में ले सारा कुछ। ठीक है जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, हमने आपको दिखाया कि जहाँ कहीं गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की थी ये दिखाने में कि शहर भर में तजावज़ात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अब अगर हम किसी भी लाहौर के इलाके में, किसी भी चौक चौराहे में या गली मोहल्लों में या बाज़ारों में चले जाएँ तो हमें अब भी तजावज़ात नज़र आती हैं। हमें नज़र आते हैं कि लोग रेडियाँ लगाए खड़े हैं या फिर दुकानों के बाहर अब भी स्टॉल्स मौजूद हैं। और जब हम इन दुकानदारों के पास या फिर जो स्टॉल्स वाले लोग हैं उनके पास आते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तजावज़ात एक गैर कानूनी अमल है और आप ये क्यों करके बैठे हैं, तो इनका यही कहना होता है कि हमारे पास कोई और रोज़गार नहीं है या हमारे पास कुछ और काम करने के लिए नहीं है। यही मुतालबा ये लोग करते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट अपने तरफ से कोई रेडियाँ दे या अपनी तरफ से कोई जगह दे ताकि ये अपने स्टॉल्स और अपनी रेडियाँ जो है वहाँ शिफ्ट करके सुकून से अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा सकें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।